नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। जी हां, जहां शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र में जर्जर और खतरनाक भवनों को हटाने के लिए चल रही प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई शुक्रवार को विरोध के चलते बीच में ही रोकनी पड़ी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन को अपना बुलडोजर वापस लौटाना पड़ा। मौके पर हालांकि वहां पुलिस बल और प्रशासनिक अमला भी मौजूद नजर आया। जानकारी की अगर माने तो कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी द्वारा चिन्हित 10 जर्जर भवनों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी थी। इनमें से प्रशासन केवल 5 भवनों को ही ध्वस्त कर सका, जबकि शेष भवनों पर कार्रवाई अधूरी रह गई। प्रशासन का ऐसे में कहना है कि चिन्हित भवन जर्जर स्थिति में है और जनधन की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें हटाया जाना अब आवश्यक है। वहीं कार्रवाई के लिए अगर बताएं तो तालाब के पास स्थित बैंड मास्टर भवन, लोहिया दरवाजा क्षेत्र में संतोष सेन से संबंधित भवन, शिव प्रसाद दउआ क्षेत्र का भवन, गंगा सिंह भाग का भवन तथा सरानी दरवाजा क्षेत्र में भारत लाल सुलेरे से संबंधित यह जर्जर भवन पर बुलडोजर चलाया गया है। तो इसके साथ ही कोठा सरानी दरवाजा स्थित निरंजन रावत का भवन, गणेश ढीमर वाला क्षेत्र के गोविंद और अशोक रैगवार का भवन, तो वहीं माया रैगवार का कच्चा खापरेल वाला मकान सहित अन्य चिन्हित भवनों पर कार्रवाई शेष रही है। गोपी ढीमर वाला और लटोरा ढीमर वाला क्षेत्र के 2 भवनों पर सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश होने की वजह से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बताते चले, पीडब्ल्यूडी विभाग का यह दावा है कि कुछ लोग विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर निवास कर रहे हैं तथा कई भवन अत्यंत जर्जर स्थिति में दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि आगे की जो कार्रवाई है वह कानूनी प्रक्रिया और स्थिति के अनुसार की जाएगी। क्या किया गया? कार्रवाई क्यों रोकी गई? अभी नहीं, कार्रवाई हमने 4.5 मकान यहाँ पे तोड़ दिए हैं। करीब 4.5 के 5 मकान टूट चुके हैं। सिर्फ एक मकान बचा हुआ है। यहाँ पे एक रैगवार समाज का व्यक्ति है, वो काफ़ी टाइम से रह रहा है, तो उसके साथ अभी निवास की समस्या है। उसको देखते हुए बाकी और भी जो प्रॉपर्टियाँ हैं बरसात के पहले उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और एक साथ ही उनको तोड़ा जाएगा फिर से। हिंदुवादी संगठन विरोध भी कर रहे थे, वो भी देखा, तो उसके बाद वो समस्या समझ में आई कि उनके पास रहने की समस्या है अभी उस व्यक्ति के साथ, तो उसको देखते हुए ही रोका गया है। और उसको भी रोका मतलब सिर्फ हॉल्ट किया गया है और फिर से जो है चिन्हित कुछ और नए स्थानों को चिन्हित करके और उसके साथ उनकी कार्रवाई की जाएगी। अभी कार्रवाई क्या है? अभी हमने सुबह से 5 मकान तोड़ दिए हैं और जो बाकी 10 की लिस्ट थी, तो एक पहले से टूट चुका था, एक बचा हुआ है, बाकी 2 पे स्टे है। आगे भी कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई होगी। कागज है उसमें नजूल में भी चढ़े हैं, फिर भी तोड़े जाएंगे। नजूल का ये पीडब्ल्यू डिसमेंटलिंग की कार्रवाई है। डिसमेंटलिंग की कार्रवाई प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पे हो सकती है। राजकुमारी का मकान है, उसमें डिग्री पारत है, उसको भूमि भी माना गया है और नजूल के द्वारा और तहसील के द्वारा भी उसके बावजूद भी उसके मकान गिरा दिया गया। आवास का पैसा नहीं, उसका मकान आवास योजना भी इसमें की गई, उसके मकान बने गिराने के लिए चिन्हित किए गए। वो चिन्हित इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी की भूमि पे हैं और पीडब्ल्यूडी की भूमि जो पुराने जर्जर भवन थे। कार्रवाई की जाएगी तो नहीं, अभी कार्रवाई आज के लिए रोक दी गई है। भवन है और अतिक्रमण किए हुए लोग हैं, उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब ने 1-8-5 को आदेश निकाला है, जो जर्जर भवन है उन भवन को कब्जा मुक्त कराया जाए और इनको गिराया जाए। कितने साल से कब्जा था इन लोगों का? इन लोगों का बहुत लंबे अरसे से कब्जा चला आ रहा है और ये लोग कोर्ट्स में भी गए हैं, कोर्ट से भी ये लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं। नजूल में भी चढ़ा है कई लोगों के, नजूल में चढ़ा है। ये इन्हें कैसे नजूल में चढ़वाया ये तो अब हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन नहीं तो दोषी तो फिर नजूल विभाग या किसने उनने किस आधार पे उसको पंजीकृत किया वो ही बता सकते हैं। उस विषय में अपन नहीं बता। नहीं तो जिसने इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो तो अब वो तो प्रशासन के ऊपर की कार्रवाई है कि वो प्रशासन क्या करेगा, उस पर हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। कितनी मकानों पर कार्रवाई हुई? आज 10 मकानों का था, जिसमें से एक मकान हम पहले भी गिरा चुके हैं सरानी गेट पे, जिसमें से 9 मकान अभी गिरना शेष थे, जिसमें 2 में स्टे है अभी सिविल कोर्ट का, तो 2 नहीं गिरा रहे हैं और एक गिर चुका था। 7 भवन गिराए जा रहे हैं। गिराने के बाद क्या हुआ? गिराने के बाद इस जमीन का कहीं ना कहीं कोई सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए कोई कार्य योजना या तो नगर पालिका द्वारा तैयार की जाएगी या लोक निर्माण विभाग द्वारा। पहले भी गिराए गए थे, उनकी वैसी हालत में पड़े हुए हैं, वैसे कोई काम जो उन पे चूंकि पीडब्ल्यूडी में हम लोग प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं, हमारे यहाँ सेंक्शन नहीं आती, लेकिन हम लोगों ने नगर पालिका से इस संबंध में हमारे जो वर्तमान ई हैं उन्होंने संपर्क किया हुआ है कि इन जमीनों को अपन उपयोग में लाएं।
कितनी कितनी कीमत की पूरी ये लगभग अब क्योंकि मेन मार्केट में ही है ये सब जमीनें, तो करोड़ों में है वर्तमान में। कार्रवाई की जा रही, कब से ये लोग जमे हुए? ये कई सालों से जमे हुए हैं। 2018-2021 में एसडीएम साहब ने बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करने के नोटिस भी दिए। 2021 से ही ये मतलब बेदखली अधिनियम के तहत इनको खाली करना था, लेकिन इन्होंने अभी तक खाली नहीं किए, जो कि अब जर्जर भी हो चुके हैं। बारिश में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो जिससे उनको खुद जान माल की हानि, उनको ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग कभी दुर्घटना हुई तो ये नाम लगाएंगे पीडब्ल्यूडी में। ये पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, पहली संपत्ति की बात नहीं है। बात यह है कि पहली बात यह है कि ये जर्जर मकान है। जर्जर मकान होने के कारण इनको खुद नुकसान है, इनकी जान माल की हानि हो जाए। संपत्ति तो बात की बात है, इंसान की जान सबसे पहले कीमत होती है। कितनी कीमत की ये कितने मकान है? कीमत ये अभी 7 जर्जर मकान थे। ये काफी शहर के मुख्य इलाकों में है, तो ये करोड़ों की कीमत है, लाखों करोड़ों। विरोध भी हो रहा, कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अभी क्या कहते हैं, हमारे दस्तावेज हैं ये इस टाइप का बता रहे हैं, तो दोबारा से उसको। नजूल में कई मकान नजूल में भी चढ़े हैं, पर नजूल कैसे चढ़ा रही है नजूल? अब ये पता नहीं, एसडीएम कोर्ट ने तो इसमें बेदखली पारित किया है 2021, 18, 16 में। जिसको देखा है वो दोषी कहलाएगा नजूल अब वाला। उसको देखना पड़ेगा एसडीएम साहब से बात। आपके द्वारा अभी तक देखा नहीं है? नहीं, वो तो पहले से बेदखली अधिनियम में पारित है ना, हमारे द्वारा देखा था गया था, तभी तो कार्रवाई हो रही है। क्या आप कार्रवाई होती है? सर, कुछ लोग अभी स्टेज भी दिए गए हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? अब वो न्यायालय में चल रहा है विचार।